वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांगला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। डेफिनेशन है इसकी परिभाषा, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वोशिएंट p upon q of two integers such q not equal to 0। क्लियर हो गया है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p अपॉन q में रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होता है, जैसे क्वोशिएंट है तो उसका जो क्वोशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, p अपॉन q में होना चाहिए। जैसे उसका रिजल्ट आ गया है, किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, उसका रिजल्ट कितना है, 5 आया। कितना है, 5 आया। तो ये 5 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या है, 1 है। तो जो क्वोशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, p अपॉन q के रूप में होगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/3 तो p अपॉन q के रूप में है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 1/2 भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। 3/4 रेशनल नंबर है, 3 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। √2 क्या नहीं है, √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, √2 को अगर हम रेशनल नंबर मानेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटेड है, इसलिए इसको रेशनल नंबर में नहीं रखा जाएगा। 5.0 भी क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो q लिखा हुआ है, q कैसा होना चाहिए, 0 के अदरवाइज 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ क्वोशिएंट यानी q नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर हर, p यानी न्यूमरेटर अंश, ये अंश है और ये हर है, तो हर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो 5/0 क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 9/10, तो 9/10 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0/6 भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। ऊपर 0 हो सकता है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इसके डिवाइड में 6 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, तो हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होती है। ऑल द रेशनल नंबर्स एज द टर्मिनेटेड कैसी होती हैं, शांत दशमलव होती है। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि किसी को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें दशमलव तो आएगी, पॉइंट तो आएगी, लेकिन उसके बाद में जो डिजिट है वो कैसी होती है, वो बार बार क्या होती है, रिपीट तो हो सकते हैं, लेकिन एक अशांत तक नहीं होती, यानी अलग अलग बार बार नहीं आएगी, वो कि वही दोबारा क्या होगी, रिपीट हो सकती है। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत का मतलब ये होता है कि उसमें बार बार क्या होगा, डिजिट बदलती रहेगी, बार बार डिजिट बदलती रहेगी और फिर रिपीटेशन बाद में चलता ही रहेगा। ऑल द रूल्स ऑफ BODMAS अप्लाई इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर BODMAS के सारे रूल्स क्या है, इसमें अप्लाई होते हैं। तो अभी इसमें हम BODMAS के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि BODMAS की मैंने अलग से क्लास बना रखी है। तो BODMAS के रूल्स में हमने रेशनल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सारे रूल्स क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास अलग से बनी हुई है, इसलिए आप उसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव शब्द किससे बना है, एसोसिएटिव शब्द बना है एसोसिएशन से। एसोसिएशन का अर्थ होता है संगठन होता है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, a + b + c क्या लग रहा है, ब्रैकेट लग रहा है। तो सबसे पहले एसोसिएशन किसके साथ में बना हुआ है, b + c है, फिर इक्वल टू a + b के साथ में हो गया है और c अलग चला गया है। पहले a अलग था, अब c अलग है। तो एसोसिएटिव का होता है जो रीग्रुपिंग है, वो ये ब्रैकेट की जो कंडीशन है, पहले b + c का ब्रैकेट है वो आगे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रीग्रुपिंग, यानी एसोसिएशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये किस किस में लागू होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
पहले एडिशन में देखते हैं, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस में, एडिशन में देखते हैं। तो अब सब जगह मैंने 2 लिखा है। सब जगह 2 लिखने से क्या होगा, हमारे जो क्लियरिटी आ जाएगी, एकदम समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सब जगह देखो हमने 2 ले लिया है, 2 प्लस 2, ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है और सी की वैल्यू भी 2 है। तो 2 का 2 हो जाएगा। बोडमास के रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो 2 और 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 4 होगा और 4 में 2 प्लस करेंगे 6 होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, यस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या हो गई, क्लियर हो गई है। फिर बाद में हम देखते हैं तब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही 2 का 2 हो जाएगा, माइनस मतलब b माइनस c, 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 0 जाएगा 2 रहेगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 में से 2 जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 2 रहेगा। इसका आंसर प्लस का है और इसका आंसर किसका है, माइनस का है। तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ये इसमें अप्लाई नहीं होगी। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई का रूल से, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 से 4 4 2 से 8 और इधर 2 2 से 4 और 4 2 से 8। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी अप्लाई हो जाएगी। अधिकतर प्रॉपर्टी आप देख लेना, जो एडिशन में चलती है वो मल्टीप्लिकेशन में भी चलती है और जो सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती है वो डिवीजन में भी नहीं चलती है। अब इसमें यहाँ चेक कर लेते हैं। सब जगह मैंने 2 लिख दिया है, तो 2 का 2 रहेगा, 2 ने 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 ने 2 डिवाइड किया 1 आया और 1 ने 2 को डिवाइड किया 2 आएगा। यहाँ पर 2 ने 2 को डिवाइड किया 1 और 1 को डिवाइड करेगा 2, तो 1 को 2 डिवाइड करेगा यानी 1/2 यानी 0.5 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 2 है और इसका आंसर कितना है, 1/2। तो इसका मतलब ये इसमें क्या नहीं है, अप्लाई नहीं है। तो क्लियर हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में चलेगी और मल्टीप्लिकेशन में चलेगी, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं चलेगी। नेक्स्ट वाली है, बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम देखते हैं कि जो कम्यूटेटिव शब्द है वो किससे बना है। सबसे पहले हमारा दिमाग वहाँ जाना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट का अर्थ होता है संचार। क्या होता है, संचार। यानी हमने किसी को फ़ोन लगाया है तो वो भी हमसे क्या करेंगे, कभी न कभी फ़ोन लगाएंगे तो उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है। तो यहाँ से देखिए पता चल जाएगा, a प्लस b प्लस ए, पहले a प्लस b है फिर b प्लस ए, a माइनस b माइनस ए, उल्टा पुल्टा फॉर्म में हुआ। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a डिवाइड b डिवाइड ए। तो उल्टा पुल्टा इसको बोलते हैं, उल्टा पुल्टा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी संचार वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें सबसे पहले अप्लाई कौन कौन से हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो 2 + 3 5, तो 3 + 2 5। पहले 2 लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, 3 को पहले लिखेंगे 2 को बाद में लिखेंगे। तो एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले लिखो या बाद में लिखो, एडिशन के रूल से अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट हो जाएगी। और a में से b को माइनस करो, b में से a को माइनस करो, कभी भी आंसर सेम नहीं आता है। 10 में से 5 माइनस करो 5 आएगा और 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अप्लाई नहीं होगी। a मल्टीप्लाई b 5 मल्टीप्लाई 2, b मल्टीप्लाई a 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जे 10, 2 5 जे 10। मल्टीप्लाई में और एडिशन में कुछ नहीं होता है, डिफरेंस कभी नहीं आता है। मल्टीप्लाई में आप किसी भी नंबर को किसी भी सीक्वेंस से रख सकते हैं, लेकिन माइनस में और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। अगर माइनस में अप्लाई नहीं हुई तो डिवाइड में भी अप्लाई नहीं होगी। 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। 2 का हाफ हो जाएगा 1 और 10 का हाफ हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 10 का 1/5 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेम नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी किस में लागू होती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में शब्द क्या है, मेन डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है हमको बांटना, शेयर करना, किसी को वितरण करना। इसका हिंदी में अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी उसको बांटना। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इनके बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले इसको हम कैसे पढ़ेंगे, थ्योरिकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उस तरह से कैसे लर्न करेंगे वो याद रहेगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है बांटना है, तो या a ब्रैकेट b प्लस c, अगर ऐसा है तो फिर a क्या करेगा, b को मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस का प्लस लगा देंगे, फिर a c को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो a b प्लस a c हो जाएगा। तो 2 का 2 लिख देंगे, 2 प्लस 2 कर देंगे, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और 4 टू जे a और 2 की b की वैल्यू 2 2 है सबकी, तो 2 टू जे 4 प्लस 2 टू जे 4 और प्लस 4 8, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से a ब्रैकेट में b माइनस c है, तो पहले a b होगा, उसमें से a c को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 गया 0, और 0 ने 2 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, a ने b को मल्टीप्लाई किया 4, a ने c को मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से 4 गया 0, दोनों कैसे है सेम है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों अप्लाई हो जाएंगी। अब ये बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं, तो इन दोनों में ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बीच में अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो इस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बीच में प्लस और माइनस ही होना चाहिए। डिवाइड में भी ऐसा नहीं होगा, पहले इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1, 2 को डिवाइड करेगा 2 ही रहेगा, और अगर 2 टू जे 4, 2 टू जे 4, 4 को 4 डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों में अप्लाई नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए साइन क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ ली। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो आता है एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव इनवर्स के रूप में आता है। एडिटिव और नेगेटिव का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। एड का अर्थ होता है प्लस करना, तो एड का उल्टा इनवर्स यानी विपरीत, तो एड का विपरीत क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी प्लस का उल्टा माइनस होता है। और नेगेटिव का इनवर्स, नेगेटिव का उल्टा करेंगे तो नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब भी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें प्लस को माइनस में लिखेंगे, माइनस को प्लस में लिखना पड़ेगा। तो a प्लस जीरो, ए के अंदर जीरो प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। a में से जीरो को माइनस करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। a को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, अप्लाई नहीं होगी। a को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, क्या आएगा, जिसका कभी भी आंसर नहीं आएगा, अनंत आएगा, जिसको अपरिमेय बोलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों में अप्लाई होती है, प्लस और माइनस में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की अप्लाई किसमें होगी, माइनस और प्लस और माइनस के अंदर ही ये होती है। अब यहाँ देख लेते हैं 1/3 का एडिटिव इनवर्स लिखना है हमको। एग्जाम में अगर आता है कि एडिटिव इनवर्स लिखो, 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स माइनस का 1/3। अब ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस वाले का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये किस में है, ये माइनस में, कितने माइनस है, 2 माइनस। जब डबल माइनस आ जाता है तो वो प्लस का माना जाएगा, जब भी डबल माइनस आ जाता है तो उसको प्लस माना जाएगा। अगर ये प्लस का है तो फिर इसको किस में चेंज करेंगे, माइनस में चेंज करेंगे, माइनस का 1/2 हो जाएगा। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। -2 को किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, प्लस वाले को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो अभी हमने क्या बात की थी, एडिटिव को इनवर्स में करना है और नेगेटिव को भी इनवर्स में करना है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो अप्लाई हो जाएगी। 2/3 को लिखना है तो 2/3 अभी किसका है, प्लस का, तो किस में चेंज करेंगे, माइनस का, तो -2/3, -2/3 हो जाएगा। जीरो प्रॉपर्टी यानी जीरो को किसी भी नंबर में जो प्लस करे या माइनस करे उसका रिजल्ट दैट नंबर वो नंबर ही होता है। मल्टीप्लाई को प्रॉपर्टी ऑफ 1 की प्रॉपर्टी है, यानी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को डिवाइड करो उसका रिजल्ट वो का दैट नंबर ही होता है। तो a मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू a आती है, इसका मतलब इसमें अप्लाई होगा। a को 1 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, a आएगा। लेकिन a में +1 करेंगे तो क्या होगा, a+1 रिजल्ट आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। a-1 की वैल्यू a-1 ही होती है, तो इसका मतलब वो इसमें 1 आएगा, इसके कहने का मतलब ये अप्लाई इसमें भी नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से बनेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1
तो 2/3 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ से हम ध्यान से समझते हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई का इनवर्स, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड है, तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होगा, डिवाइड। तो 2/3 को क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। 2/3 को उल्टा लिख देंगे, यानी 2 को 3 डिवाइड कर रहा, अब 3 को 2 डिवाइड करेगा तो हो गया ना 2 का इनवर्स और 3 का इनवर्स। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5, क्या होगा 1/5, 1/5 होगा। -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 का 3/2, माइनस का माइनस में रहेगा, प्लस का प्लस में रहेगा। इसमें डबल माइनस लग रहा है, तो जिसमें डबल माइनस लगता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो डबल माइनस को प्लस माना जाएगा, तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 15/4। 15 ऊपर लिखेंगे और 4 को कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 को बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। अगर मुझे 2/3 का रेसिप्रोकल तो 3/2 होगा, अगर कहे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो भी क्या होगा, 3/2 होगा। तो प्रॉपर्टी 0 की और 1 की क्लियर हो गई। 0 की प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, प्लस वाले को माइनस में लिखते हैं, माइनस वाले को प्लस में लिखते हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ 1 की है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में या उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो उस नंबर को क्या लिखना पड़ता है, उल्टा लिखना पड़ता है। 2/3 को 3/2, 5 को 1/5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 को मैंने क्या लिखा है, 1/5। 1 कहाँ से है, अभी 5 के डिवाइड क्या है, 1 है, तो उल्टा लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मैंने कुछ ट्रिक बता रखी, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए जो ट्रिक है तो आप देखें इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पार्टनरशिप पर बनी हुई है, किस पर है, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है पार्टनरशिप का। किसका है, पार्टनरशिप, यानी कोई भी साझेदारी है, जैसे कि A प्लस ब्रैकेट में B प्लस, तो साझेदारी किनके बीच में है, पार्टनरशिप श्याम और गोपाल के बीच में। तो B तो हो गया श्याम, C हो गया गोपाल, और A हो गया राम हो गया। तो राम पार्टनरशिप में नहीं है, साझेदारी में कौन है, श्याम और गोपाल है। फिर थोड़े समय बाद में गोपाल के साथ में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, गोपाल पार्टनरशिप से क्या हो गया, बाहर निकल गया। गोपाल बाहर निकल गया तो फिर पार्टनरशिप किनके बीच में हो गई, राम और श्याम के बीच में हो गई। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले राम अंदर नहीं है, श्याम और गोपाल है, तो B प्लस C ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, B और C। तो ये राम और श्याम के बीच में पार्टनरशिप है, फिर गोपाल अलग हो गया और राम और श्याम के बीच में पार्टनरशिप हो गई। ब्रैकेट का आ गया, आगे आ गया। तो इस तरह से आप समझ लेंगे। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनी हुई है वार्तालाप पर, हम जो मोबाइल पर बात करते हैं उसके ऊपर मैंने बना रखा है। तो राम श्याम, श्याम राम, पहले राम ने श्याम को फोन लगाया, A प्लस E, यानी राम ने किसको फोन लगाया, पहले राम ने, बाद में श्याम है, इसने श्याम पहले और राम बाद में। तो राम ने श्याम को फोन लगाया, फिर थोड़े समय बाद में श्याम ने भी राम को फोन लगाया। तो उल्टा पुल्टा हो गया ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी राम ने श्याम को फोन लगाया तो श्याम ने भी राम को फोन लगाया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हम कई बार भी हम खाना खाने के लिए जाते हैं, जिमने जाते हैं, तो उस पर मैंने ट्रिक बना रखी है। बहुत ही शानदार बच्चों के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी A प्लस B, C प्लस D। तो इस तरह से डबल ब्रैकेट आएगा। मैंने आपको सिंगल पॉइंट में बताया था, इसमें सिंगल ही लिखा हुआ था, लेकिन अभी मैं 4 को और बता देता हूँ, साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा। तो A प्लस B दूसरे ब्रैकेट में C प्लस D है, तो A मल्टीप्लाई करेगा C को, तो A मल्टीप्लाई C से हो जाएगा AC, फिर A मल्टीप्लाई करेगा D को तो AD, फिर एक का नंबर आ गया B का, तो B प्लस B मल्टीप्लाई D, B मल्टीप्लाई C BC, और B मल्टीप्लाई D BD। अगर ये आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा है तो मैं अभी दूसरी ट्रिक समझा देंगे आपको। तो सबसे पहले हम A को मान लिया हमने पूरी और B को मान लिया सब्जी।
और सी को मान लिए राम और डी को मान लिए श्याम मान लिए। राम और श्याम दोनों जिम में बैठे हैं और हम पूरी और सब्जी उनके पास ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूरी लेके जाएंगे। तो सबसे पहले पूरी ले जाके किनको देंगे? डायरेक्ट श्याम को देंगे कि राम को देंगे? राम को ही देंगे। तो पूरी सबके पास किसके पास जाएगी? राम के पास जाएगी, तो पूरी राम। फिर राम को देने के बाद में किस में जाएंगे? श्याम के पास जाएंगे। तो पूरी किनको मिलेगी? श्याम को मिलेगी। पूरी राम और पूरी श्याम है और बीच में क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है, तो प्लस लगा देंगे। फिर बाद में यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। फिर पूरी का नंबर आ गया। आप किसका नंबर आया? सब्जी का नंबर आया। पूरी वाले ने बोला कि आप जाओ सब्जी लेकर जाओ। तो सब्जी किसके पास जाएगी? राम के पास जाएगी। तो सब्जी राम और प्लस सब्जी श्याम के पास हो जाएगी, तो सब्जी श्याम हो जाएगी। यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरी और सब्जी क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी ले जाके बांट रहे हैं। तो जिम में जाते हैं तो जिनके पास में दाल होती है, पूरी होती है, तो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी पूरी सब्जी राम श्याम की तरह से पूरी सब्जी राम श्याम, पूरी राम के पास जाएगी, पूरी राम पूरी श्याम और सब्जी राम सब्जी श्याम, और क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें हमको ट्रिक की जरूरत पड़ती है। बाकी 1 की प्रॉपर्टी और 0 की प्रॉपर्टी वैसे भी क्या हो जाती है? समझ में आ जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिटवीन रेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। बिटवीन रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, और वो भी फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। क्या है? 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लिखनी है। और हमको नॉर्मल देखते हैं तो 2 और 3 के बीच में हमको रेशनल नंबर दिखते भी नहीं है, क्योंकि 2 के बाद में काउंटिंग में तुरंत 3 आ जाता है, 1 2 3 4। तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर तो हमें नहीं दिख रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर अनलिमिटेड है। कितनी है? अनलिमिटेड है। वो हम अभी समझने वाले हैं। तो 2 और 3 में मैंने इधर 2 लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। इनके बीच में रेशनल नंबर हमको अभी नहीं दिख रही है, लेकिन हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका मीन लेंगे। क्या लेंगे? मीन लेंगे। मीन किसको बोलते हैं? इनका मध्य, या बीच में उसको रखेंगे। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 + 3/2। तो 3 + 2 कितना होता है? 5/2। तो इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होती है? 5/2। तो यहाँ लिखेंगे 5/2। ये इनके बीच के रेशनल नंबर आ गए। क्लियर हो गया? अभी आप देख रहे थे नहीं थी, लेकिन आ गई ना। 2 और 3 के बीच में आएगी 2 + 3/2 5/2। कितनी आएगी? 5/2 आएगी। तो 5/2 इनके बीच में आ गई। अब हमें कितनी फाइंड करनी है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को और क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी पहला नंबर, फर्स्ट नंबर को a मानते हैं और सेकंड नंबर को क्या मानते हैं? b मानते हैं, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या आ जाती है? रेशनल नंबर आ जाती है। फॉर्मूला क्या होगा? a + b/2। क्या फॉर्मूला होगा? a + b/2। a कौन है? 2 और b कौन है? 3। a + b यानी 2 + 3/2 हो गया। अब हम इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? b मानेंगे। अब उसको b नहीं मानेंगे, a और b इसको मानेंगे। तो a + b/2। फिर लेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, 2 प्लस लेंगे 5/2 लेंगे। ये हो गया a और ये हो गया b। तो फॉर्मूला क्या है? a + b/2। तो सबसे पहले a + b का मान फाइंड करेंगे। तो 2 + 5/2, 2 पे डिवाइड में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो क्योंकि 5 पे डिवाइड में 2 है तो 2 अकेला, तो इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। और इस तरह से 1 और 2 का एलसीएम देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 1 इसको डिवाइड करेगा 2 और 2 2 जाए 4 और 2 के टेबल बोलेंगे 2 2 2 2 और आएगा 5। तो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। तो 9/2, 9/2 आएगा। इनके बीच की रेशनल नंबर क्या आ जाएगी? 9/2। अब देखो 4 + 5/2 लिखा, 9/2 लिखा, तो ये तो हो गया a + b। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a 9/2 आएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या है? a + b/2। तो a + b के डिवाइड में क्या लिखना है? 2 भी लिखना है। तो ये जो वैल्यू लिखी है वो a + b की वैल्यू है। अब इसको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 12/2 हो जाएगा। तो 9 का 9 होगा, 2 2 कितना होगा? 4। तो 9/4 आएगी। इनके बीच में रेशनल नंबर क्या आएगी? 9/4
3 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 5/2 प्लस 3/1 एलसीएम लिया 2 आया तो 5 प्लस 2 3 6 तो ये 5 6 11 5 6 11/2 तो ये a प्लस b की वैल्यू है। ये क्या है a प्लस b की वैल्यू है। अब इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 11/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 11/4 11/4 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11/4। यहाँ बीच में कितना लिखेंगे 11/4 लिखेंगे। कितने रेशनल नंबर हो गए 1 2 3 हो गई और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है तो और भी a प्लस b अपॉन 2 करना पड़ेगा। किसी को भी लो अगर इन दोनों को a प्लस b अपॉन 2 करेंगे तो इनके बीच में आ जाएगी। अगर यहाँ पर a प्लस b करेंगे तो इनके बीच में आएगी। यहाँ a प्लस b करेंगे तो इनके बीच में आएंगे। तो अनलिमिटेड हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में लो या कहीं पर भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9/4 2 के डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा 1 के टेबल बोला 4 4 2 से 8 प्लस 4 से 4 कैंसिल 9 9 और 8 कितना होता है 17/4। फिर क्या लिखा हुआ रूल्स क्या कह रहा है a प्लस b को किससे डिवाइड करना है 2 से तो 17/4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 17/4 2 से 8 आएगा। यहाँ हो जाएगा 17/8 आएगा। क्लियर इनके बीच में पूछे थे दोनों को प्लस करो 9/4 प्लस 5/2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा 4 से 4 कैंसिल 9 और 2 के टेबल 2 बार 10 हो जाएगा तो 9 प्लस 10 कितना होगा 19/4 डिवाइड किससे करना है 2 से तो 19/8 आ जाएगा। तो जो क्या है 19/8 आएगा। इनके बीच में हो जाएगी 19/8 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 हो गए। और भी चाहिए तो a प्लस b अपॉन 2 a प्लस b अपॉन 2 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 का डबल 8 होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 डबल करना। अगर डिनोमिनेटर को हम डबल करते हैं तो वो रेशनल नंबर क्या हो जाती है आधी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 19/4 है तो 4 को मैंने क्या लिखा 8 लिखा तो ये क्या हो गया इसका हाफ हो गया। तो 19/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19/8 आ जाएगा। बड़ा वो सिस्टमेटिक तरीका है। अब इसके तरीका और भी है रेशनल नंबर फाइंड करने का। सेकंड मेथड रेशनल नंबर फाइंड करने का हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। तो इस 2 के डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 के डिवाइड में लिख देंगे 1 2 के डिवाइड में क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे और तो 3 लिखा हुआ है 3 के डिवाइड में भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो ये दोनों ऐसे लिख देंगे 2 के डिवाइड में 1 3 के डिवाइड में 1। अब इसको भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई इसको भी 10 से और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10 में डिनोमिनेटर कैसे हो गए सेम है। ऊपर क्या है 20 और 30 और 20 और 30 के बीच में रेशनल नंबर जितने भी है वो सब इनके बीच में आ सकती है। तो 20 से 30 के बीच में जाएंगे तो कौन कौन सी आती है 20 और 30 में 21 तो 21/10 फिर 21 बाद में 22/10 फिर 22 के बाद में क्या आएगा 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10। क्लियर हुआ कि हुआ क्या क्या हमें 2 को 2 के डिवाइड में 1 लिखा और 3 के डिवाइड में भी 1 लिखा और इसको सबको 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर तो कैसा है सेम है। तो 20 और 30 के बीच में जो भी है सारे रेशनल नंबर इनके बीच में आएगी 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक इनके बीच में आएगी। हमको 5 पूछिए 5 हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है अब है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/2। ये 2/3 लिख दिया वो 3/2 लिख दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2/3 क्या लिखेंगे 2/3 और उधर लिख देंगे 3/2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। 3 इसको डिवाइड करेगा 3 2 से 6 2 तो 2 2 से 4 हो जाएगा और 2 की टेबल्स बोलेंगे 6 में 3 तो 3 से
9 हो जाएगा। ये 4 है और ये क्या है 9 है, और 4 और 9 के बीच में कितने काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे 4 के बाद में जैसे 5 6 और 7 8 आएगा, तो 5 6 7 8 आएगा। कितनी रेशनल नंबर हो गई 4 रेशनल नंबर। हमें कितनी पूछी है 5 पूछी है, तो 2/3 और 3/2 को हम एलसीएम लेके 2 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और इस तरह से ये 4 और 9 बन जाएगा 4/6 9/6। लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर कितने हैं 4 है। हमें कितनी पूछी 5 पूछी, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर को डबल कर देंगे। क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो ऐसा करेंगे इसको 4/6 को जैसे लिखा है 4/6 और ये हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। 6 है और 4 9 से 4 9 हो जाएगा। मैंने क्या बोला इसको डबल कर देंगे, तो 6 को लिख देंगे 12, तो 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 6 का लिख देंगे 12, तो 9 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो इनके बीच में कितनी 8 और 18 के बीच में क्या 5 हो रही क्या हो रही है, तो आराम से हो रही है। तो हम 8 के बाद में किसका नंबर आएगा 9 का नंबर आएगा, तो 9/12। 9 के बाद में क्या आएगा 10/12। 10 के बाद में क्या आएगा 11/12। 11 के बाद में 12/12। 13/12। 14/12। 15/12। 16/12। कितने रेशनल नंबर चाहिए चाहो जितने लिख सकते हैं। तो 2/3 और 3/2 का सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और इस तरह से 4 9 बन जाएगा 4/6 9/6। दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर थी, हमको 5 चाहिए तो इसको मैंने बढ़ा दिया 6 का डबल किया तो 4 का भी डबल हो गया, 6 का डबल तो 9 का भी डबल हो गया। अब 8 और 18 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है 17 तक है। कितने हैं 17 तक है, तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो हमने कितने मेथड कर लिए रेशनल नंबर फाइंड करने के कितने मेथड। सबसे पहले वाले में a+b/2 के रूल से, सेकंड वाले में क्या किया हमने डिनोमिनेटर को 10 से सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको 10 10 से मल्टीप्लाई किया, और अभी वाले में हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को लाइन कर दिया, और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो उसको क्या कर दिया डबल कर दिया। अगर हमको 5 में और भी ज़्यादा पूछते हैं तो हम 12 को और डबल कर देंगे। इस तरह से ये नंबर के बीच में गैप बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेशनल नंबर बीच में बढ़ती रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।